Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about Spalding's principle. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल को क्यों स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल कहा गया, मतलब इसका क्या काम था। ठीक है, तो स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल स्पॉल्डिंग साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, जो कि बिलीव करता था कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी जो कैटेगराइजेशन है उसका जो रिस्क है इन्फेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग उसको डिसइंफेक्शन करना, मतलब डिसइंफेक्ट करना उन इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, सो इसकी एक बार रीडिंग ले लेते हैं। स्पॉल्डिंग बिलीव द नेचर ऑफ डिसइंफेक्शन कुड बी अंडरस्टूड readily if instruments and items for patient care were categorized as critical, semi-critical and non-critical according to the degree of risk for infection involved in use of the items. क्या कहा गया है कि स्पॉल्डिंग बिलीव करता था हमारे डिसइंफेक्शन के नेचर को, जो कि अंडरस्टैंड किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ के। रीडली इफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइटम्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स और आइटम्स हमारे पेशेंट केयर में यूज होते हैं उनको पढ़कर। उनकी कैटेगरीज 3 में डिवाइडेड थी, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। सो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिग्री ऑफ रिस्क था इन्फेक्शन के लिए वो इन्वॉल्व किया जाता है इन आइटम्स पे डिसइंफेक्शन के नेचर को यूज करने के लिए। तो इन शॉर्ट यही बोला गया कि स्पॉल्डिंग बिलीव करता है नेचर ऑफ डिसइंफेक्शन को, जो कि 3 कैटेगरीज के इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किए जाते थे उस पे। ठीक है, तो वो 3 लेवल्स ऑफ डिसइंफेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग कौन कौन से थे? हाई लेवल था, इंटरमीडिएट लेवल था, लो लेवल था। हाई लेवल के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए हम उन वालों को ज्यादा अच्छे से डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स, वो किल हो जाते हैं और मतलब टोटली जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो इसमें रिमूव आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, लो लेवल वाले में क्या होता है कि कुछ नंबर, फ्यूली नंबर ऑफ फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल होते हैं, लेकिन हमारे जो माइक्रोबैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल वाले में क्या होता है कि कुछ हाई लेवल वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और कुछ लो लेवल वाले भी होते हैं। तो दोनों को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसमें जो यूज करते हैं वो क्या करता है, वो डिसइंफेक्ट कर देता है लो लेवल के कंपैरिजन में वाइडर रेंज में, लेकिन हाई लेवल के कंपैरिजन में कम करता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं, लेकिन वो लो लेवल के कंपैरिजन में बहुत, मतलब उसके कंपैरिजन में ज्यादा डिसइंफेक्शन कर देता है उन इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है, फिर आता है स्पॉल्डिंग सेपरेटेड पेशेंट केयर आइटम्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब स्पॉल्डिंग ने क्या किया था कि जो पेशेंट केयर में यूज हो रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया था, नॉन क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रिटिकल चीजों में यूज नहीं होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली वो डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे इंटेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो वाले डिवाइसेस। तो इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारा लो लेवल डिसइंफेक्शन यूज होता है, जैसे कि स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कप्स। ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे स्किन के कॉन्टेक्ट में ही आते हैं, तो इन डिवाइसेस के ऊपर लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन यूज होता है। ठीक है, फिर आता है सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल वाले डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो लेवल यूज होता है वो होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन वाला लेवल। ठीक है, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि लेरिंजोस्कोप, ब्लेड्स हो गए, वेजिनल प्रोब्स हो गए, अल्ट्रासाउंड प्रोब्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल कैटेगरी। तो क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो कॉन्टेक्ट आते हैं हमारे स्टेरिलाइज टिश्यू के, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो जिसमें हमारे स्टेराइल टिश्यू एक्सपोज होते हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो होते हैं क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। आपने बेसिकली सुना भी होगा कि ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन जोन होते हैं, स्टेरिलाइजेशन यूज किए जाते हैं वहां पे, ताकि मतलब कोई चांस ही ना हो इन्फेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए वो स्टेरिलाइजेशन वाला होता है, और इसमें एग्जांपल आ जाते हैं वही सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स में आती हैं कि हमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स या फिर डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे स्टेराइल टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार समराइजेशन कर लेते हैं। समराइजेशन से पहले एक बार एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि जो हमारे स्पॉल्डिंग
प्रिंसिपल था, इसको 1957 से इस सिस्टम को स्पोल्डिंग क्राइटेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, सो स्पोल्डिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि स्पोल्डिंग बिलीव करता था नेचर ऑफ डिसइंफेक्शन के अंदर, जो कि स्टडी किया जाता है या फिर अंडरस्टूड किया जाता है इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं पेशेंट केयर में उनकी कैटेगराइजेशन के बेस पे। और वो कैटेगराइजेशन बेस्ड किस पे थी? वो बेस्ड थी कि जो रिस्क था इन्फेक्शन के उसकी डिग्री पे बेस्ड थी। तो ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होते हैं स्पोल्डिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। इसके अंदर 3 लेवल्स आते हैं स्पोल्डिंग के अकॉर्डिंग, जो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन के थे, हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और लो लेवल। फिर ये फर्दर जो पेशेंट केयर के आइटम्स थे वो 3 उसमें कैटेगराइज किए गए थे, नॉन क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल। सो ये था, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।